नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और हम यहाँ योगाहार योग शास्त्रों के आधार पे आहार की बातें करते हैं, जिसको हम प्राकृतिक आहार पद्धति भी कहते हैं। तो ये नेचुरल डाइट यानी कि कुदरती खुराक खा के आप आपके शरीर की सारी बीमारी ठीक कर सकते हो। कुदरत के कानून को समझ के आप प्रयोग करो तो बिना दवाई आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हो। हम यहाँ हरी पत्ती को ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए हमारा जो प्रयोग है वो ग्रीन कलर का है। इसके लिए भी हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलते हैं। तो आरोग्य का पंचामृत क्या है? 5 बातें आपको याद रखनी है। शरीर में बीमारी क्यों आती है? तो बिना चबाया खुराक, पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा, तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है और पोषक तत्व मिलते नहीं है। इसके हिसाब से ही शरीर में बीमारी आती है, यानी कि कचरा इकट्ठा होता है और माल न्यूट्रिशन, पोषक तत्व का अभाव। ये दो ही कारण है बीमारी आने के। बीमारी तभी नहीं आती है जब आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा खाओगे, चबा चबा के खाओगे, अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाओगे, पोषक तत्व ज्यादा मिल जाएंगे, तो शरीर में बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है, तीसरा मुद्दा क्या है? बीमारी कैसे जा सकती है? तो कचरा से आई है, कचरा निकाल दीजिए। पोषक तत्व के अभाव से बीमारी आई है, पोषक तत्व दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर को साफ रखिए। आपकी आंतों में कॉन्स्टिपेशन होना नहीं चाहिए। चबा के खाइए, एनिमा रेगुलर लीजिए और मल शुद्धि जैसे पाउडर का उपयोग करके छोटी आंत की भी सफाई करते रहिए। और शहर में रहते हो, मजदूरी कम करते हो तो 3 टाइम में से 1 टाइम खाना छोड़ दीजिए। मजदूर लोग 3 टाइम खाएंगे तो चलेगा। और हरी पत्ती आपके खुराक में हर रोज खाइए, किसी भी फॉर्म में, चाहे पाउडर, चाहे टैबलेट, चाहे कैप्सूल, चाहे ताजी हरी पत्तियों का रस या चटनी। तो आप बीमारी से बचोगे। बीमारी आ चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए जब तक आप ठीक न हो जाओ। बस ये 5 बातें आरोग्य की पंचामृत है। कल हमने पैरों में खालीपन क्यों होता है इसके ऊपर चर्चा की थी। आज एक प्रश्न आया है। हाय, आई एम फ्रॉम साबरकांठा। साबरकांठा गुजरात का एक जिला है, वहां से एक आया है। वो लिख रहे हैं प्रश्न, હું લાસ્ટ 3 મહિનાથી एनडीएस નું पालन કરી રહ્યો છું। वो 3 महीने से एनडीएस का पालन कर रहे हैं। उन्होंने 15 केजी वेट लॉस किया है। हाँ? लेकिन वो लिख रहे हैं कि मेरे कोई कभी कभी बाहर खाने को जाना पड़ता है और जब मैं बाहर का खाना खाता हूँ उस दिन मेरा वेट एक ही दिन में 1.5 से 2 केजी गेन हो जाता है। ऐसा होने का कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है? अभी मुझे और वेट लॉस करने का है तो उसका सही तरीका क्या है, इसका कारण क्या है वेट बढ़ जाने का। और वो आगे भी लिख रहे कि हूँ खटास यानी नींबू पानीपन लेता हूँ। तो ये भाई साहब को अभी ठीक चल रहा है, लेकिन जब बाहर खाने जाते हैं तो 1.5 से 2 केजी वजन बढ़ जाता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है? एक ही दिन में 1 से 2 केजी वजन क्यों बढ़ जाता है? तो इसमें सबसे पहले कारण है मानसिकता। आप हर रोज सुबह में उपवास करते हो, दोपहर से शाम के बीच में कच्चा खाते हो और रात को 1 टाइम पकाया खाते हो।
और जब आप बाहर खाने जाते हो, बाहर जाते हो कोई प्रसंग में, तो वहाँ दोनों टाइम आपको पकाया खाना मिलता है, आपको अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिल जाती है। तो आप क्या करते हो कि भाई आपकी मानसिकता ऐसा है कि या ये तो 15 दिन में, महीने में एक बार खाना मिल रहा है, चलो आज थोड़ा दबा के खा ले, दोबारा कहाँ मिलने वाला है। तो एक मानसिकता आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरा, खाने की ये चीजें आपको खाने हर रोज नहीं मिल रही है, इसीलिए इसके साथ आपको खिंचाव ज्यादा बढ़ता है वही आइटमों के पीछे, क्योंकि वो बाहर ही खाने मिलती है, घर पे कभी खाने को मिलती नहीं है। और तीसरा, आप जब भी जो खुराक खा रहे हो बाहर का, वो कैलोरी युक्त खुराक ज्यादा खाते हो। तो कैलोरी युक्त खुराक क्या है? तो जो खुराक स्वाद में मीठा हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसमें चर्बी का प्रमाण हो और जिसमें प्रोटीन का प्रमाण ज्यादा हो, ऐसे सारे खुराक आपके शरीर में कैलोरी ज्यादा देते हैं, वजन बढ़ाने का काम करते हैं। और साथ में आपकी चबा के नहीं खाने की जो आदत है, वो भी आपके वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और आप जब बाहर जाते हो खाने के लिए, तो उस दिन आप खाना खाने के बाद एनिमा लेके जो ज्यादा खा के आए हो, उसको निकाल देने का जो ध्यान रखना चाहिए, या मल शुद्धि का प्रयोग करके खाया हुआ कचरा निकाल देने का जो आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपका वजन बढ़ रहा है। तो इसमें काफी फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही चीज आपके वजन बढ़ने के पीछे जिम्मेदार है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, तो यहाँ काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। अब आपको इसमें से कौन सी चीज ज्यादा इफेक्ट करती है, वो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। इसमें दूसरी व्यक्ति आपको कुछ नहीं बता पाएगा। तो आप जब भी बाहर जाने वाले हो खाने के लिए, तो पहले सेल्फ कंट्रोल करो, मानसिकता आपकी बदलो कि भाई ये बाहर वाली चीज हमारे काम की नहीं है, मेरे वजन बढ़ाने वाला है, तो मैं उसको खाऊं, लेकिन ऐसा खुराक खाऊं जो वजन न बढ़ाए। तो आप बाहर के खाने में सलाद है, फ्रूट है, अंकुरित है, जूस है, ऐसी चीजें खाइए जिसमें ताकत कम हो, न्यूट्रिशन ज्यादा हो। तो वो दबा के खाइए, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप ऐसी ही चीजें खाते हैं जो आपको दोबारा नहीं मिलती है घर पे, ऐसी चीजें दबा के खा लेते हैं, इसीलिए आपको ये वजन बढ़ता है। साथ में चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। आप चबा के खाने की आदत डालोगे तो भी वजन इतना नहीं बढ़ेगा जितना आपको ये समस्या आपको दिख रही है। और तीसरा, एनिमा रेगुलर लेते रहिए जब भी बाहर जाते हो, और मल शुद्धि लेके आप आपकी आंतों की सफाई कर लीजिए। आपके पेट में कचरा बचेगा ही नहीं, खुराक बचेगा ही नहीं, तो वजन बढ़ने का सवाल ही नहीं आता है। और आप जो क्वांटिटी खा रहे हो, वो चाहे या तो मुफ्त का मिल रहा है इसीलिए आप पैसा वसूल करने के लिए खा रहे हो, या आपके मन के ऊपर, आपकी इंद्रियों के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है। तो ये आपकी इंद्रियों को भी काबू करना सीख लीजिए। आपका आप जहां खाने जाए वहां से अच्छी स्मेल आ रही है, तो स्मेल सूंघता है नाक, और जीभ पानी निकाल दे, और आपका मन जीभ के ऊपर भी कंट्रोल न कर पाए, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना पराया है, पेट तो पराया नहीं है, वो तो आपका है। अब आप इतना दबा के खा लो कि आपका वजन ही 1-2 किलो बढ़ जाए, तो आप कितना खाते होगे? तभी 1-2 किलो वजन बढ़ता होगा। तो ये थोड़ा आप आपके मन को कंट्रोल कीजिए। और नहीं कर पा रहे हो तो हमारी अद्भुत एक प्रोडक्ट है, वो है वेट लॉस टेबलेट। वो हमने बनाई है मलशुद्धि, त्रिफला और सहजन के बीज से। तो आप ये जो है, जब आप बाहर खाने जाने वाले हो, तो जब भी बाहर खा के आए हो, जब भी खा रहे हो, तो साथ में हमारी ये टेबलेट लेके रखिए। सुबह में नाश्ता किया, 2 गोली खेली, दोपहर को खाया वहां बाहर जाके जहां प्रसंग में गए हुआ, तो 2 गोली ये खा ली, और रात को भी ये 2 गोली खा ली।
तो 2-2 गोली तीनों टाइम खा लीजिए, भले बार आप बाहर गए हो, लेकिन वो आपका वजन बढ़ने नहीं देगा। तो ये गोली हमारे पास से आप मंगवा सकते हो। काम की बातों में जो बातें डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं, हमने देखा है अनेक डॉक्टर खुद योग और देसी दवाओं से अपना और अपने परिवार का इलाज करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आयुर्वेद और योग से साइड इफेक्ट नहीं है और इससे रोग भी जड़ से समाप्त होते हैं। लेकिन ये बात, जो डॉक्टर खुद अपने शरीर को योग और आयुर्वेद से ठीक रखता है, वो डॉक्टर कभी अपने पेशेंटों को नहीं बताते। हाँ, बहुत कम है, बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं, हजारों में 2, 5, 10 जो डॉक्टर खुद योग करते हैं, आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं और अपने पेशेंट को भी वो करने के लिए प्रेरित करते हो। ऐसे ईश्वर स्वरूप भगवान स्वरूप डॉक्टर्स भी हमारे देश में है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो ये अच्छे डॉक्टर भी हमारे समाज में हमारे साथ ही है। जैसे पॉलिटिशियन अच्छे भी है, खराब भी है, पुलिस वाले अच्छे भी मिल जाएंगे, खराब भी मिल जाएंगे, तो इसी तरह आपको अच्छे डॉक्टर भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर खराब होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी जरूरी है। तो योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग। आपको कुदरत के नियमों को, आहार के कुदरत के नियमों को समझना और समझाना, यही हमारी प्रायोरिटी है। तो ये योगाहार 3 मुद्दे पे टिका हुआ है। एक शरीर की सफाई, एक खुराक और सावधानी, ये 3 मुद्दे ही इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये पूरा चित्र योगाहार आहार का इंजीनियरिंग का है, जिसमें शरीर में कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, आपकी आंतों में छोटी बड़ी, उसको कैसे निकालना है, आपकी खून की अंदर इकट्ठा होने वाला कचरा, शरीर के ऑर्गेन के अंदर होने वाला कचरा, वो कैसे निकालना है, ये यहाँ बताया हुआ है। शरीर का खुराक कितने टाइप का होना चाहिए, तो 3 टाइप का खुराक होना चाहिए, तो वो यहाँ बताया है। कौन से खुराक क्या करते हैं, कौन सी क्वालिटी के होते हैं, कैसे उसको खाना है, खुराक की पीएच वैल्यू क्या है, कैसे खाना है, चबा चबा के खाना है या सीधा जल्दी जल्दी खाना है, तो इससे क्या होता है। ये सारी बातें ये एक ही चित्र में हमने बताई है। आपके शरीर के कामदार कहाँ से मिलेंगे, तो ये भी चित्र में हमने बताया है। और आप जो स्वाद खाते हैं, वो भी आपके शरीर में अपना काम दिखाते हैं, करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। इसको समझने के लिए जो नए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ प्ले लिस्ट है, वहाँ योगाहार के पूरे कोर्स के वीडियो है, वो एक एक करके देख लीजिए। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे, आप दिख रहे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाय कीजिए, तो आपको तुरंत एक रिटर्न मैसेज में लिंक मिल जाएगी। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको रॉ फूड रेसिपी की अच्छी अच्छी आइटम्स देखने को मिल जाएगी। और एक छोटा सा मैसेज, कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, जिससे लोगों का भला होगा। हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में हमारी वीडियो की लिंक शेयर कीजिए और आपके ग्रुप, आपके पहचान वाले, आपके सगा संबंधी दोस्तारों को सच्ची और सही बातें पहुंचाइए, तो उनकी जिंदगी भी आपकी तरह संवर जाएगी और आपकी दोस्ती आप सही तरह निभा रहे हो ऐसा प्रूव हो जाएगा। तो कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।